ये फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लेकर आए हैं हिंदी की जो आपकी प्रतिस्थापन की क्लास चल रही थी। आज उसका लास्ट चैप्टर जो आज लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर की। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे, वाक्शुद्धि। 8th चैप्टर के बाद 9th चैप्टर आपका रह जाएगा पैराग्राफ का। इसके बाद आपकी जो है हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कहेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए तो वो आपको करा दिए जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का जो है लेक्चर। इसमें आपसे बात की गई है, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि वह मुझे अनंत काल से नहीं मिला। तो अनंत काल की जगह आपको रिप्लेस करके क्या लगाना है, यहाँ पे चिरकाल से या प्राचीन काल से या पुरातन काल से, काल में या नवीन काल में। तो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर की जब बात करेंगे 101 में जो आंसर होगा वो चिरकाल से इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे चिरकाल से नहीं मिला। तो राइट आंसर यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स, असली भैंस दूध बहुत मीठा होता है। तो असली भैंस दूध यानी असली भैंस का दूध बहुत मीठा होता है। तो इसमें क्या लगेगा डियर फ्रेंड्स, असली जो है भैंस का दूध यानी असली भैंस का दूध या भैंस का दूध। तो भैंस का असली दूध क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स 102 का जो आंसर होगा आपका वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यानी जो भैंस का असली दूध है वो बहुत मीठा होता है, ना कि असली भैंस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। बढ़ेंगे यहाँ पर 103 नंबर आता है आपका। इसमें कहता है कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। यानी जो कर्मचारी था वो अपना वेतन नहीं पा पाया। तो इस जगह जो है आपका जो रेखांकित अंश है उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, दे पाया, ले पाया, कर पाया, भर पाया। तो डियर फ्रेंड्स, जो कर्मचारी अपना वेतन लेगा ही तो अपना वेतन जो है नहीं ले पाया। तो क्या आंसर आएगा आपका 103 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगी कि जो हमारा जो कर्मचारी था वो अपना वेतन नहीं ले पाया। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 104 क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन में आपसे कहता है मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू घर चला गया। मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू अपने घर मतलब घर चला गया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर घर चले गए या घर चली गई या घर चले गए या घर चले या गए, मतलब जो है घर गए चले। तो डियर फ्रेंड्स 104 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। यानी जो मिठाइयाँ लेकर विजय बाबू थे वो घर चले गए। तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 105 यानी 105 नंबर। तुम्हारे गुरु तुम की प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं। यानी तुम की प्रार्थना या तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स 105 नंबर का आंसर क्या होगा कि जो तुम्हारी प्रार्थना है, जो तुम्हारे गुरु हैं वो तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर 106। जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। तब जीवन में पिछड़ जाता है या बेजीवन में पिछड़ जाते हैं या सब जीवन में पिछड़ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 106 का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट होगा। सी ऑप्शन में क्या कहा है कि वह जीवन में पिछड़ जाते हैं। क्या आंसर होगा, वह जीवन में पिछड़ जाते हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है आपसे 107 नंबर। 107 नंबर में कहता है 107 नंबर कहता है किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी किसी की चश्मा गिर गई। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किसी की चश्मा गिर गई या गिर गया। तो राइट आंसर की क्या बात करेंगे, यहाँ पर 107 नंबर का आएगा ए ऑप्शन इज राइट। यानी किसी का चश्मा जो था वो गिर गया। किसी की तो टोपी घर पर छूट गई और किसी का तो चश्मा गिर गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आता है 108 नंबर। 108 नंबर में कहता है मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने बहुत मुश्किल है। यानी मुंबई जैसे शहर में अच्छा मकान मिलने की जगह क्या होगा, मिलना बहुत मुश्किल है। तो राइट आंसर क्या होगा 108 नंबर का, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगी। अच्छा मकान मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छी मकान नहीं होगा, अच्छी मकान नहीं होगा, अच्छे मकानों नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा मकान मिलना। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 109 नंबर। 109 नंबर आपसे कहता है भी मोहन को काट कर सेब खिलाओ। मोहन को काट कर सेब खिलाएंगे या सेब को काट कर मोहन को खिलाओ। तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा इसमें से, तो आपको 109 नंबर का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज राइट है। यानी मोहन को सेब काट कर खिलाओ, ये नहीं होगा कि मोहन को काट कर सेब खिलाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 110 नंबर की। 110 नंबर आपसे कहता है जीवन के इस पड़ाव पर आकर उसके व्यवहार में ठहराव आ गई है। उसकी ठहराव मतलब ठहराव आ गई है। तो राइट आंसर क्या होगा, आ गया है, कर गया है, आ गए हैं, या आ गए। तो राइट आंसर 110 नंबर का क्या होगा, ये ऑप्शन इज राइट। उसके व्यवहार में जो था वो ठहराव आ गया। जीवन के इस पड़ाव पर उसके जीवन में क्या आ गया, व्यवहार में क्या आ गया, ठहराव आ गया। बात करेंगे 111 नंबर। 111 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है रात होने के कारण जहाँ रुके हैं यहाँ पर डेरा डाल देते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर रेखांकित अंश को हटाकर क्या लगा सकते हैं कि कहाँ पर डेरा डाल लेता है, कहीं पर डेरा डाल लेते हैं या जहाँ पर डेरा डाल लेते हैं।
या वहीं पर डेरा डाल देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा 111 नंबर का डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यानी रात होने के कारण जहाँ रुके हैं वहीं पर डेरा डाल देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन इज राइट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है मैंने इन सब बातों को गहराई पर अनुभव किया। गहराई पर अनुभव किया या गहराई की मतलब बातों को गहराई से अनुभव किया या बातों में गहराई की अनुभव किया। तो राइट आंसर क्या होगा 112 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बातों को गहराई से जो है अनुभव किया। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 112 नंबर 113 नंबर सॉरी 113 नंबर आता है कि मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। पनीर का मिठाई या पनीर की मिठाई। तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा 113 नंबर का बी ऑप्शन ए राइट है। पनीर का मिठाई नहीं होता है, पनीर की क्या होती है मिठाई होती है। तो यहाँ लगा सकते हैं पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। बात करेंगे 114 नंबर। 114 नंबर आपसे क्या कहता है कि दिवाली के त्यौहार पर बाजार में दुकानें की सजी है। यानी दुकानें भी सजी हैं, दुकानें की सजी हैं। तो दुकानें भी सजे हैं नहीं होगा, दुकानों भी सजे हैं, दुकानें भी सजी हैं या दुकान भी सजे हैं या दुकान भी सजा है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। 114 नंबर का दुकानें जो हैं वो भी सजी हैं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा दुकानें भी सजी हैं। तो पढ़ेंगे 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इस समय हमारे देश से भावनात्मक एकता की जो आवश्यकता है। तो हमारे देश से या देश को तो क्या होगा देश से हटाकर क्या लगाएंगे हम हमारे इस समय जो है हमारे देश को किसकी आवश्यकता है। तो आप बताएंगे देश को। तो राइट आंसर क्या होगा 100 मतलब जो है बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर का देश को आवश्यकता है। तो बात करेंगे यहाँ पर 116 नंबर। 116 नंबर कहता है नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। साबुन के कपड़े या साबुन से कपड़े धोए। तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है आप कहेंगे नौकरानी ने जो साबुन से कपड़े धोए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी ऑप्शन इज राइट होगा, साबुन से कपड़े धोए। 116 नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बढ़ेंगे यहाँ पर 17 नंबर 117। 117 में आता है नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार लेते हैं। पानी की स्वच्छ रख करके पानी को स्वस्थ रखकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा पानी को स्वस्थ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बी ऑप्शन। बढ़ेंगे यहाँ पर 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है आकाश साफ व स्वच्छ थी। तो आकाश जो है क्या पुल्लिंग है, पुल्लिंग थोड़ा ही ना है। तो वो आपका जो है वो पुल्लिंग है यहाँ पर लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। सॉरी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आकाश जो है पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है। लेकिन यहाँ बात करी गई स्त्रीलिंग की तो आकाश साफ व स्वच्छ थी, लेकिन वो है वो तो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे कि जो आकाश साफ व स्वस्थ था। तो क्या बताएंगे यहाँ पर 118 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो आकाश था वो साफ और स्वच्छ था। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 119 नंबर। 119 नंबर में बात करेंगे हम रोगी के आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए। रोगी के पास आसपास हमें भीड़ नहीं लगाना चाहिए या भीड़ नहीं लगानी चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा 119 नंबर का बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यानी उसके सामने हमने भीड़ नहीं लगानी चाहिए। तो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर 120 नंबर। 120 नंबर आपसे कहता है कि अपनी गलतियों को समझते हुए भी वह उसे सुधारते का प्रयास नहीं करता। उन्हें सुधारते का प्रयास की जगह क्या लगाता है उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करता, सुधारने का प्रयास नहीं करता। तो यहाँ पर 120 का जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यानी वह सुधारने का प्रयास नहीं करता है, वह अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 121 नंबर। 121 नंबर आपसे क्या कहता है मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। तो गाय के ताज़ा दूध मिलता है या गाय का ताज़ा दूध मिलता है या ताज़ी दूध मिलता है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 121 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यानी जो गाय का ताज़ी दूध मिलता है, ताज़ा नहीं ताज़ी दूध मिलता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन सही। तो डियर फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 122 नंबर। 122 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर रेखांकित अंश को हटाकर क्या लगा सकते हैं वैसे ही पेड़ और फल। वैसे ही पेड़ और फल जो है होते हैं या जैसे ही पेड़ और फल होते हैं उतना ही पेड़ और फल होते हैं। तो 122 नंबर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसमें कि हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन। बढ़ेंगे यहाँ पर 123 नंबर। 123 नंबर आपसे कहता है कि अक्षरों से बनी लिपियों की महत्व है। तो की महत्व है या लिपियों का महत्व है। तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर
छोटा सा क्लू आप तुरंत देख सकते हैं। 123 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि जो अक्षरों से बनी लिपियां हैं उनका महत्व है, ना कि उनकी महत्व है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे 124 नंबर। 124 नंबर में आपसे कहता है कि जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है। यानी समय से नियोजन है, समय का नियोजन है। अगर हम अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें समय का क्या करना पड़ेगा, समय का नियोजन करना पड़ेगा, समय से नियोजन नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 124 नंबर का ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, समय का जो है नियोजन करना पड़ेगा। बात करेंगे 125 नंबर। 125 नंबर आपसे क्या कहता है कि मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी। जो मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी, तो डियर फ्रेंड्स पर्यायवाची से संबंधित है। यहाँ पर किताब का पर्यायवाची क्या है, पुस्तक। तो हम लिख सकते हैं मैंने अपनी पुस्तक जो थी अपने मित्र को दे दी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 126। 126 क्वेश्चन आपसे कहता है तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अब फिर पर्यायवाची से रिलेटेड आया, तो प्रमाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो यहाँ पर लगाना है आपके लिए। तो 126 नंबर का आंसर क्या होगा, प्रमाण का हम क्या लगा सकते हैं, तर्क। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क नहीं है। तो बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 127 नंबर। 127 नंबर में कहता है कि उसका दुर्भाग्य उसका दुर्भाग्य उसका दुर उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में ना बैठ सकी। तो उसका दुर्भाग्य था और इसलिए परीक्षा में ना बैठ सके, तो भाई उसका बोला जा रहा है तो एक वचन है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठ सका होगा, बैठ ना सका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 127 नंबर का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। किस तरीके से पढ़ेंगे कि उसका दुर्भाग्य था इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर। नेक्स्ट 128 नंबर आता है। 128 नंबर की बात करेंगे कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। तो राइट आंसर क्या होगा, 128 नंबर का 128 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई भी कमी नहीं है, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यह आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ेंगे यहाँ पर 129 के यहाँ अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट है 129 जो कहता है जंगली जानवर चिड़ियाघर में हमारे मनोरंजन ही करते हैं। तो हमारे मनोरंजन करते हैं या हमारा मनोरंजन नहीं करते हैं, तो क्या आएगा। तो डियर फ्रेंड्स 129 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो जंगली जानवर होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, वो हमारा मनोरंजन ही करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। बढ़ेंगे यहाँ पर 130 नंबर। 130 नंबर आपसे क्या कहता है, 130 नंबर कहता है मेरी गाय को छूने का उत्साह कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मारती है। तो छूने का उत्साह की जगह क्या कर सकते हैं हम, छूने की हिम्मत, छूने का साहस, छूने की मेहनत, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो 1030 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से कि जो मेरी गाय को छूने का किसी में साहस नहीं है क्योंकि वो लात मारती है। तो बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर आता है। 131 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सड़क पर, यानी जो 31 क्वेश्चन है 131, सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो क्या है, जिस पर संदेह हो तो उसे क्या बोलते हैं, संदिग्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट। यहाँ देख सकते हैं कि जिस पर संदेह हो हम उसको कह सकते हैं लोग, या यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला जो है क्वेश्चन इसमें बना दिया कि जिस पर संदेह हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध। तो यहाँ पर कह रहे हैं सड़क पर पड़ी लावारिस संदिग्ध वस्तु को छूना नहीं चाहिए। तो ये सेंटेंस आपको सही हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 132 नंबर। 132 नंबर आपसे कहता है कि उस बालक को पिटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। तो पिघलने की जगह आपको इसका पर्यायवाची शब्द बनाना है, लगाना है यहाँ पर। तो संग्रहित हो गया, द्रवित हो गया, कुंठित हो गया या हर्षित हो गया। तो डियर फ्रेंड्स खुशी तो मिलेगी नहीं, तो हर्षित तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 132 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिघलने का मतलब वो बिल्कुल द्रवित हो गया। जब उसकी पिटाई देगी तो उसका दिल कैसा होगा, हृदय कैसा होता है, जो है आपका द्रवित हो गया। बात करेंगे 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। जो किसान है वो गगन की ओर निहार रहे हैं। आपको गगन की जगह उसका पर्यायवाची शब्द लगाना है कि सूर्य होगा, कि व्योमोस होगा, कि खगेश होगा, या आकाश होगा। तो 133 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि गगन का जो पर्यायवाची शब्द है वो आकाश है। बात करेंगे यहाँ पर 134 नंबर। 134 नंबर आपसे कहता है हमारा ईश्वर में विश्वास है। तो ईश्वर में विश्वास है, तो ईश्वर का जो है आपको पर्यायवाची शब्द लगाना है कि विष्णु होगा, शंकर होगा, भगवान होगा, या कृष्ण होगा। तो 134 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। क्या होता है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, भगवान होता है। तो बढ़ाएंगे यहाँ पर 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों में से किसी की उपेक्षा
नहीं किया जा सकती। तो उपेक्षा का आपको पर्यायवाची शब्द रखना है यहाँ पर। निरादर होगा, इच्छा होगा, अवहेलना होगा, तिरस्कार होगा। तो डियर फ्रेंड्स 135 नंबर का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। अवहेलना, अवहेलना इज द राइट आंसर। बात करेंगे 136 नंबर। 136 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो सार का आपको पर्यायवाची शब्द जो लगाना है, सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। संक्षेपण, पल्लवन या टिप्पण या प्रतिबंध। तो 136 का आंसर होगा संक्षेपण में। संक्षेपण में क्या है? संक्षेपण में है परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। बात करेंगे यहाँ पर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बात करेंगे जो है, धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। तो धरती का आपको पर्यायवाची शब्द रखना है। यहाँ पर धरती की जगह क्या लगा सकते हैं? अगर समूह लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, भुजंग या पृथ्वी लगा सकते हैं। तो 137 नंबर का जो आंसर होगा आपका वो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा कि धरती पर हम क्या, बहुत सारी जो है प्राकृतिक घटना होती हैं। तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं पृथ्वी पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं। तो डियर फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 138 नंबर जो आता है, जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य की जगह इसका पर्यायवाची शब्द रखना है कि प्रवर्तन, प्रयोजन या प्रबोधन या साधन। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, या साधन होना चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए, या प्रयोजन या प्रवर्तन। तो 138 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट, यानी प्रयोजन होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे अगला चैप्टर जो आएगा 8th चैप्टर, जिसका हम करेंगे वाक्य शुद्धि की बात। उसके बाद आपका पैराग्राफ का चैप्टर रह जाएगा और हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आप जो भी टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक को आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।